नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, एनएमसीएच के डॉक्टर पिछले 22 दिनों से लापता हैं। पुलिस भी ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रही है। मुंबई से चल के उनके बहनोई शेखर सुमन आज पटना आए, मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए शेखर सुमन है। शेखर सुमन जी, क्या लगता है 22 दिन हो गए हैं, डॉक्टर साहब का कोई अता पता नहीं चल रहा है, पुलिस अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा रही है तो हमारा दिमाग कितना उलझ गया इस बात पे सोच सोच के कि हर दिशा से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से, हर तरीके से हमने इसको सोचा और परिवार के हर सदस्य से बात की, समझने की कोशिश की कि ये प्रोफेशनल है, वजह हो सकती है, पर्सनल रीजंस हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो सकता है, बच्चों के साथ डिसइल्यूजनमेंट हो सकती है। क्या वजह है, किसी के साथ दुश्मनी थी, इतना भी पैसा नहीं था कि कोई उनको रैंसम के लिए उठा ले, फिर वजह क्या थी? और कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं रही कि मानसिक कोई तनाव रहा या मेंटल डिस्टर्बेंस के कोई शिकार रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं। तो ये गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। अचानक किसी का ये पुल के और इतने बड़े ब्रिज के बीच से गायब हो जाना और सीसीटीवी कैमरा का न होना, जिसकी वजह से इतनी सारी मुश्किलात आ रही है कि हम कोई सुराग, कोई दिशा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। 22 दिन तक लगातार आप सोचिए कि हम लोग हर वक्त 3-4 घंटे बात करते हैं। अब यहाँ मैं आ गया हूँ और यहाँ भी सबसे मिलने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सर मार के पटक के हम लोग मर गए, लेकिन कोई एक रास्ता नहीं दिख रहा है। पुलिस ने दो तरह की थ्योरी बताई। एक तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सुसाइड कर लिए हैं। दूसरा, लेकिन उनकी गाड़ी मुजफ्फरपुर से लौटते गांधी पटना की ओर गांधी से दुबई। तो क्या लगता है, पुलिस अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही है? नहीं, पुलिस तो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही है, लेकिन वो उनके बस में नहीं है। जो उनके बस में नहीं है तो वो कैसे करेंगे? वो उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। शायद बाहर की एजेंसीज की मदद लें। कभी कभी आप देखेंगे डॉक्टर्स जो हैं बहुत सक्षम होते हैं और किसी ऑपरेशन में फंस जाते हैं तो हमेशा दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए, और कभी कभी रास्ता निकल आता है। उसी तरीके से इन्होंने, आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव डन देयर बेस्ट, अपने हर तरीके से बहुत अच्छे से काम किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, उसमें मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, ना लगाना चाहूँगा। उन्होंने काम किया, लेकिन जो उनके इख्तियार में नहीं, जो वो कर नहीं पा रहे हैं बियॉन्ड अ पॉइंट कि अब इसके आगे हमसे नहीं हो रहा है या हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है कि एक बाहरी, एक ऑब्जेक्टिवली उसको कोई देखे, समझने की कोशिश करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। आपकी बहन से भी हमने बात किया था। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रही थी। उनके भाई हैं एडीजी, उन्होंने शायद दबाव बनाया, उसके बाद पुलिस इस तरीके काम करी। तो क्या लगता है कि पुलिस अपने काम सही तरीके से नहीं कर रही है, और जो दबाव बनाएगा उसके बाद पुलिस ने इस तरह की थ्योरी बनाई? ये इस बात से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एडीजी हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, प्रशांत कुमार जी, उन्होंने फ़ोन किया था और जाहिर है करेंगे, परिवार के हैं। लेकिन ये कहना शायद गलत होगा कि उनके दबाव में आके पुलिस काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही होगी। दबाव से फ़ोन करने से, जब आपके सीनियर्स आपको फ़ोन करते हैं या कोई प्रभावशाली इंसान फ़ोन करता है, आप थोड़े और जागरूक हो जाते हैं और थोड़े सजग हो जाते हैं और थोड़ा कस के मेहनत करते हैं। वैसे इतने लोगों के कहने के बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब उन्होंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन बावजूद उसके वो किसी सुराग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी प्रमाण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा है। आप मुंबई से आए हैं, क्या लगता है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस, अगर मुंबई के पुलिस के पास इस तरीके केस होते तो वो अभी तक सॉर्ट आउट अब करती? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि बड़े शहर के, महानगरों की जो पुलिस होती है वो ज़्यादा सक्षम होती है, क्योंकि उनके उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम बड़ा होता है, उनके लोग ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इस तरह के केसेस को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो मुंबई में या दिल्ली में ऐसे कोई केसेस होते तो शायद अब तक सॉल्व हो गए होते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी क्या आप मुलाकात कीजिएगा? क्या आगे किसी जांच उनसे एजेंसी को उनसे भेजने तो की बात उनसे की? उनसे उनका तो पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि जो कुछ भी आपने किया है या जो हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कि इतनी पूरी कोशिश जारी है। लेकिन बावजूद इसके ये कि कोई सुराग नहीं निकला है, कोई तथ्य, कोई प्रमाण चूंकि उभर के सामने नहीं आया, तो एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर ये केस जो है सीबीआई को अगर सौंप दिया जाए या उनकी मदद लिया जाए तो हम लोग शुक्रगुजार होंगे।
देखिए शेखर सुमन थे, मुंबई से चल के आए हैं, बहनोई हैं डॉक्टर संजय के। 22 दिनों से डॉक्टर संजय लापता हैं, परेशान हैं, इसीलिए आज मीडिया के सामने रखे और कहे हैं कि 22 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता और सही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हम अपनी बातों को रखेंगे, निवेदन करेंगे और कहेंगे कि अगर बिहार पुलिस इस पूरी गुत्थी को नहीं सुलझा पाती है तो CBI की जाँच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।